विश्व में पहली बार परमाणु बम का एक धमाका और 3.5 लाख लोगों में 1,40,000 लोगों की जान यूं चुटकियों में चली गई। उसके 3 दिन बाद ही एक धमाका नागासाकी में हुआ और लगभग 70,000 लोगों की जान चली गई और लाखों लोग गर्मी की उष्मा के कारण त्रस्त हुए और अपनी जान गंवा बैठे। तो ये कहानी यानी कि नागासाकी दिवस और हिरोशिमा दिवस, जो कि एंटी न्यूक्लियर डे के रूप में जाना जाता है, आइए जानते हैं इसके पीछे का इतिहास क्या है, क्या वजह रही इस युद्ध की और कितना जानमाल का खतरा उठाना पड़ा इस देश को। तो इसके लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको स्पेशल डे इवेंट की वीडियोस ऐसे ही मिलते रहें। किसी भी देश में इसके पहले परमाणु बम का उपयोग युद्ध के दौरान नहीं किया गया था और परमाणु बम के उपयोग से कितना नुकसान उठाना पड़ा जापान को, ये जानते हैं आज के दिन यानी कि नागासाकी दिवस और न्यूक्लियर डे हिरोशिमा डे के दिन 6 अगस्त हिरोशिमा डे और नागासाकी दिवस 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके पीछे वजह है कि इतना बड़ा विध्वंस जिसमें आर्थिक और मानवीयता की क्षति हुई, इतने लोगों का अंत हुआ जो शायद उसकी क्षति को कोई समझ नहीं सकता और उसकी क्षति को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। युद्ध हमेशा ही भयानक होता है, लेकिन ये युद्ध जिसमें परमाणु बम का उपयोग किया गया, ये हमेशा देश हो या विश्व हो, हर एक देश को ये दिवस याद रहता है। हिरोशिमा डे और नागासाकी दिवस, ये दिवस अपने आप में विशेष ही नहीं बल्कि हर देश को सबक देने के लिए अनिवार्य और आवश्यक भी है कि हमें याद रखना चाहिए कि युद्ध कैसा भी हो, लेकिन यदि किसी के जीवन की हानि होती है तो वो अपने आप में उसकी क्षति को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता जीडीएफ लाइव में हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन हिरोशिमा डे यानी न्यूक्लियर डे 6 अगस्त और 9 तारीख को नागासाकी दिवस जो कि सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए कि लोग सदैव याद रखें कि युद्ध कैसा भी हो, लेकिन परमाणु बम यदि उपयोग में लाया जाता है तो उससे क्षति कितनी ज्यादा हो सकती है। जापान में हिरोशिमा डे में लगभग वहां पर 3.5 लाख लोगों की जनसंख्या थी, लेकिन एक ही धमाका और सब कुछ तहस नहस, लगभग 1,40,000 लोग एक साथ मर गए और उसके 3 दिन बाद एक धमाका नागासाकी में हुआ जिससे लगभग 70,000 लोगों की जान गई। वहां उत्पन्न ऊष्मा और गर्मी के कारण लाखों लोग बीमार हो गए और ये क्षति कभी भी पूरी नहीं की जा सकती, ये अपूर्ण क्षति है। तो आइए जानते हैं नागासाकी और हिरोशिमा दिवस मनाए जाने के पीछे क्या उद्देश्य है और इसमें किस तरीके से और कितनी क्षति हुई। इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा क्योंकि हर दिन कुछ खास कहता है कि स्पेशल डे इवेंट वीडियोस आप तक मैं पहुंचाती रहूंगी। और वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हिरोशिमा पर 6 अगस्त का सूरज तो आया, लेकिन न जाने कितने घरों के उजाले लेकर चला गया। लाखों लोगों की जिंदगी का सूरज डुबा दिया गया। एक ऐसी घटना ने विश्व को सदैव के लिए दहला दिया। हिरोशिमा डे हर साल 6 अगस्त को मनाया जाता है। यह उस दिन को स्मरण करने के लिए मनाया जाता है जब सन 1945 में 6 अगस्त को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर आसमान से परमाणु बम दाग दिया। उसी साल तीसरे दिन 9 अगस्त को दूसरे शहर नागासाकी में फिर और एक बम फेंका गया, इसलिए 9 अगस्त को नागासाकी दिवस भी मनाया जाता है। इस हमले से जरूर दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया, पर हिरोशिमा और नागासाकी दोनों शहरों को इस युद्ध ने पूरी तरह से तबाह कर दिया। एक अनुमान से करीब 2 लाख लोगों की जान चली गई। यह पहली बार था जब विश्व में परमाणु बम का उपयोग किया गया। हिरोशिमा डे को सभी परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने, मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना करने और दुनिया भर में परमाणु चर्चा और प्रदर्शनों के माध्यम से युद्ध और हिंसा को समाप्त करने के लिए 9 तारीख को नागासाकी और 6 तारीख को हिरोशिमा दिवस के साथ साथ एंटी न्यूक्लियर डे भी मनाया जाता है, जिससे कोई भी देश इस तरीके के घातक परमाणुओं का उपयोग ना करे। सन 1945 में अमेरिका ने अपने B-29 बॉम्बर से जापान के शहर हिरोशिमा में परमाणु हमला किया। इस हमले में 90% शहर तबाह हो गया
और करीब 80,000 लोगों की तुरंत मौत हो गई, जबकि 35,000 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हमले का असर आने वाले समय पर भी देखा गया और वहाँ के लोगों को गंभीर बीमारियाँ भी देखने को मिली। उन बीमारियों से हज़ारों लोगों की मौत हो गई। जो परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया था उसका नाम लिटिल बॉय रखा गया। ये एक यूरेनियम बम था। लिटिल बॉय 6 अगस्त को सुबह 8:15 पर फेंका गया और ज़मीन से करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर यह फूटा, जिससे 15,000 TNT विस्फोटक के जितना धमाका हुआ और 5 स्क्वायर मील तक शहर का विनाश हो गया। इसके बाद भी जापान ने समर्पण नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप एक और हमला हुआ। हिरोशिमा हमले के बाद 9 तारीख को 9 अगस्त फिर एक काली सुबह बनकर आया। शायद ही किसी को पता होता कि आज का सूरज भी लाखों लोगों की जान लेने के लिए आया है। 11:02 फिर जापान ने दूसरे शहर नागासाकी पर परमाणु हमला किया। इस बार एक बड़े प्लूटोनियम बम का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें कई किलोमीटर वर्ग का इलाका धरती पर समा गया। इसके फलस्वरूप जापान ने 15 अगस्त को बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। नागासाकी पर किए गए परमाणु बम का नाम फैट मैन रखा गया था। उसके बाद आज तक कहीं और फिर कभी परमाणु हमला नहीं देखा गया, लेकिन जापान में आम लोगों पर हुए उस हमले की दास्तां आज भी पूरे विश्व को एक जख्म देती है। दूसरा विश्व युद्ध जापान के खिलाफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश जैसे ब्रिटेन सोवियत संघ का था। जापान इस युद्ध में पिछड़ रहा था और कई जगहों से उसे पीछे धकेल दिया गया था। उसके कई सैनिक युद्ध में मारे जा चुके थे, इसलिए उसने अमेरिका पर आक्रामक रवैया अपना लिया। यहाँ तक कि युद्धबंदियों पर भी उसने जुर्म ढाने शुरू कर दिया। अमेरिका इस रवैये को ख़त्म करने के लिए जल्द जापान से समर्पण करवाना चाहता था, ताकि उसकी बहुत सी जान बच सके। ज़मीन से हमला करने में अमेरिका के कई सैनिक लगते और उसके जान माल का खतरा भी ज़्यादा होता, इसलिए उसने परमाणु हमले का निर्णय लिया। कुछ इतिहासकार यह भी बताते हैं कि अमेरिका नहीं चाहता था कि सोवियत यूनियन जापान पर कब्जा करे, इसलिए उसने जापान पर हमला किया। तो हिरोशिमा डे और नागासाकी दिवस की ये महत्वपूर्ण घटनाएं जो शायद विश्व को याद रहें और परमाणु बम जैसे हथियारों का उपयोग ना ही किया जाए, क्योंकि ये इंसानियत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए यह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है और विश्व को एक मिसाल दी जाती है कि इस तरीके का विध्वंस विश्व के लिए विनाशकारी है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।